वेत्री की आंखों से आंसू झर रहे थे। जैसे जैसे सड़क के बीचों बीच बने हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित थी और पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हुए आहुति दे रहे थे, वातावरण में एक अजीब सी स्थिरता घुल चुकी थी। सब कुछ सुशांत लग रहा था, लेकिन भीतर कहीं एक अशांत लहर थी जो वेत्री के दिल में उठ उठकर उसे तोड़ रही थी। धीरे धीरे वो कार्यक्रम अपनी चरम अवस्था पर पहुंचा और जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, वेत्री ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे के सिलवटें मानो किसी बड़े बोझ के उतर जाने की गवाही दे रही थी। थोड़ी ही देर बाद ग्रामीणों ने मिलकर एक छोटा सा भोज आयोजित किया, पर भोज में भी वेत्री का मन नहीं था। वो बस बार बार एक व्यक्ति की ओर देख रहे थे, एक युवा जिसकी आंखों में भी आंसू थे। भोजन समाप्त हुआ तो वेत्री उठे और उस युवक को कसकर गले लगा लिया। उनकी आंखों से अश्रुओं की धार बह निकली। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज तुझसे किया वादा पूरा कर दिया है। तेरी माँ अब चैन पाएगी। मुझे लगता है अब वो भी मुक्त होगी और मैं भी। उस युवक ने सिसकते हुए हाँ कहा, मानो उसने भी अनुभव किया कि आज किसी बंधन की बीड़ी टूटी है। वेत्री ने संतोष भरी मुस्कान के साथ आंखें बंद की, बोले, आज मुझे सच में लगता है कि अब विश्राम का समय आ गया है। शायद अब मेरी आत्मा भी डर और अपराध बोध से मुक्त होगी। और यही वो क्षण था जब हवा में एक अपरिचित हंसी गूंजी, इतनी हल्की कि किसी ने सुनी भी नहीं, और फिर विलुप्त हो गई। कौन था वेत्री? क्या रिश्ता था उस युवक से? और कौन थी वो औरत जिसका नाम कोई लेना भी नहीं चाहता था? अब सुनिए वो कथा जिसने एक पोस्टमैन की जिंदगी को शाप और मुक्ति दोनों के बीच बांध दिया। कहानी शुरू होती है वर्ष 1988 के तमिलनाडु के उपनगरीय क्षेत्र मद्रास के एक छोटे से गांव से। वेत्री डाक विभाग में कार्यरत था, अनुशासित, ईमानदार और अंतर्मुखी युवक। बचपन से ही पिता की सरकारी नौकरी देख उसने यही सीखा था कि काम ही धर्म है, किंतु नियति ने उसे एक ऐसे स्थान पर भेजा जिसने उसके विश्वास, उसकी बुद्धि और उसकी नींद सब छीन ली। वेत्री की बदली राजधानी मद्रास से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक छोटे गांव में होती है। गांव का नाम था सिलियमपट्टी। ये गांव एक ओर समुद्र की ओर और दूसरी ओर एक घने जंगल की ओर खुलता था। बीच में फैला था एक पुराना डाक खाना और उसके ठीक बगल में एक क्वार्टर, सरकारी आवास, जहां रातें कभी सामान्य नहीं होती थी। पहले दिन जब वेत्री गांव पहुंचे तो धूप तेज थी, लेकिन वातावरण विचित्र रूप से मौन था। सड़क बड़ी थी, मगर सन्नाटा उस पर राज कर रहा था। दूर दूर तक पत्तों की सरसराहट के सिवा कुछ नहीं था। वेत्री ने साइकिल झटकी और आगे बढ़े। कुछ ही दूरी पर लाल रंग की टूटी दीवारों वाला डाकघर दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर पुराना बोर्ड लटक रहा था, जिस पर हल्के टूटे अक्षरों में लिखा था, भारत सरकार, डाक विभाग, सिलियमपट्टी शाखा। वेत्री अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि काउंटर के पीछे झुके हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति रजिस्टर में कुछ लिख रहे थे। वही थे पोस्टमास्टर शिवन अय्यर। सफेद बालों में हल्की नारंगी रोशनी पड़ रही थी। उन्होंने ऊपर देखा और मुस्कुराए, ओ, तुम ही वेत्री हो ना, मद्रास वाले? हाँ सर, यही हूँ, नया ट्रांसफर ऑर्डर लेकर आया हूँ। शिवन अय्यर ने आंखों पर चश्मा ठीक किया और बोले, अच्छा, आओ बैठो बेटा, थक गए होगे, रास्ता लंबा है। एक बात बताओ, रहोगे कहाँ? वेत्री ने हल्के संकोच में कहा, अभी तय नहीं किया सर, अगर गांव के आसपास कोई किराए का घर मिल जाए तो देख लूंगा। अय्यर ने भौहें सिकोड़ ली, बोले, किराए का घर यहाँ नहीं मिलेगा बेटा, ये गांव अजीब है। रातें यहाँ स्थिर रहती हैं पर जागती हैं। हमेशा बेहतर होगा तुम यहीं पास के सरकारी क्वार्टर में रहो। हमारी शाखा के तीनों कर्मचारियों को वही आवास मिला है। अब तुम चौथे हो, बस रहने लायक ठीक ठाक जगह है। वेत्री ने हामी भरी। कागजों पर हस्ताक्षर हुए और काम समझाया गया। फिर शिवन अय्यर ने एक अधीनस्थ कर्मचारी को बुलाया, राजन। उसे कहा, बेटा राजन, ये है वेत्री, अब से यहीं रहेंगे। तुम इन्हें क्वार्टर दिखा दो और समझा दो कैसे काम होता है, पर याद रखना
शाम के बाद ये बाहर ना निकलें। वेत्री मुस्कुराए। सर, कोई नियम है क्या गांव का? शिवन अय्यर के होंठों की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कहा, बेटे कुछ बातें पूछना ठीक नहीं, जब वक्त आएगा खुद जान जाओगे, और अगर भूल भी गए तो रात याद दिला देगी। वेत्री चुप हो गए। क्वार्टर बहुत पुराना था, सिंगल स्टोरी इमारत जिसकी दीवारों पर नमी और अंधेरे के निशान थे। सामने की ओर एक खिड़की थी जो सीधी सड़क पर खुलती थी। खिड़की की सलाखें मोटी थीं, मानो भीतर रहने वालों को भीतर कैद रखने के लिए। राजन बोला, सर, ये खिड़की बिल्कुल मत खोलना और बाहर कभी मत निकलना। मैं रोज भोजन भेज दूंगा, पर अगर कुछ हो भी तो दरवाजा मत खोलना। जब तक मैं ना आऊं तब तक नहीं। वेत्री ने हंसते हुए कहा, भाई ऐसी बातें मत किया करो, डर लगता है। राजन ने सिर्फ इतना कहा, डर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान सवाल पूछना बंद कर दे। पहली रात सामान्य रही, पर दूसरी रात जब गांव के मंदिर की आरती की आवाज दूर तक मंद पड़ गई और हवा भारी हो गई, तो वेत्री ने महसूस किया कि आसपास कुछ चल रहा है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे था। बाहर कुछ खुरचने जैसी आवाज आई, लगा कोई जानवर होगा। फिर थोड़ी देर में किसी के रोने की सिसकी सुनाई दी, बिल्कुल खिड़की के पास से। वेत्री घबरा गए। उन्होंने खुद को समझाया, शायद कोई बिल्ली होगी या कोई नशे में चलने वाला आदमी, मगर उस सिसकी में एक दर्द था, इंसानियत का दर्द। सुबह तक नींद आंखों से दूर रही। काम पर पहुंचे तो शिवन अय्यर ने ध्यान से चेहरा देखा। बेटा, रंग उड़ गया है क्या? रात में ठीक से सोए नहीं? हाँ, बस थोड़ी बेचैनी थी, नींद पूरी नहीं हुई। अय्यर ने बस इतना कहा, रातें यहाँ ऐसी ही हैं बेटा। रातों का सामना करने के लिए दिन में दिल मजबूत रखना पड़ता है। दिन बीते, हफ्ते बीते, सब जैसे सामान्य था, पर हर चौथे या पांचवें दिन वही सपना आता था। एक औरत सफेद साड़ी में लिपटी, बाल खुले, आंखों से खून के आंसू झड़ते हुए कोने में बैठी से सकती थी और बस इतना कहती थी, मदद। वेत्री चीख कर जागते और पाते कि कमरा पसीने में डूबा है। धीरे धीरे उनका डर बढ़ता गया। उन्होंने राजन से बात की, पर राजन ने सिर्फ सिर झुका लिया। कहा, कुछ मत पूछिए साहब, यहाँ के अंधेरे की बातें उजाले में नहीं होती। पर सवाल वहीं अटका रहा कि वो औरत कौन है। एक रात वेत्री से गलती हुई। गर्मी से बेहाल होकर उन्होंने खिड़की खोल दी। सड़क पर घना अंधकार बिछा था, लेकिन बीच में कुछ हल्के सफेद कपड़े हिलते दिखे। वेत्री ने आंखें मल कर देखा। एक औरत थी। आंखें नहीं थी, सिर्फ गहराई थी। वो धीरे धीरे सिर उठाकर उनकी ओर देखती है और अचानक चीख उठती है। वेत्री ने झट से खिड़की बंद की, मगर देर हो चुकी थी। उस रात दरवाजे खटखटाने की आवाजें, खिड़कियों पर वार और अंदर किसी के चलने जैसी आहटें पूरी रात उन्हें जागते रही। सुबह राजन आया तो वेत्री का चेहरा पीलापन लिए बैठा था। उसने पूछा, क्या आपने खिड़की खोली थी? वेत्री चुप रहे, बस इतना बोले, कल कोई आया था, कोई इंसान नहीं पर किसी की मौजूदगी थी। राजन ने सिर पकड़ लिया, बोला, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगी। तूने उसे देख लिया है, उसने भी तुझे देख लिया है, अब तू उसका हिस्सा है। राजन ने सब बताया। 10 साल पहले इसी सड़क पर एक औरत मालती की हत्या हुई थी। विधवा थी, सुंदर थी। गांव के चौधरी के बेटे और उसके 5 साथियों ने एक रात उसे अकेले देखा और दरिंदगी की। गांव की खामोशी ने उसकी चीखें निगल ली। अगले दिन उसकी लाश सड़क के किनारे पड़ी मिली। आंखें निकाल ली गई थीं, शरीर नोचा गया था और उसका 2 साल का बेटा गायब था। तब से गांव ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। वेत्री सन्न रह गए। बोले, तो वो मदद क्यों मांगती है? राजन बोला, शायद अपने बेटे के लिए। शायद उसकी आत्मा भटक रही है जब तक उसका बच्चा मुक्त ना हो। वेत्री ने ठान लिया वो पता लगाएंगे। किसी दिन कोने में बैठकर बोले, अगर मालती हो तो मुझसे बात करो, मैं मदद करूंगा। और उसी रात सपना फिर आया और पहली बार वो औरत बोली, मेरा बेटा तुम्हारे यहाँ, मुक्ति दिलाओ। वेत्री ने समझा कि शायद उसके बेटे का शव इसी क्वार्टर के नीचे दबा है।
अगले दिन राजन संग मजदूर बुलाए, फर्श खोदने की बात की। गांव वाला डर गया, कोई तैयार नहीं था। सब कहते थे वो जगह अपवित्र है। आखिरकार वेत्री ने खुद ही फर्श का एक कोना खोदा। मिट्टी में नमी थी, गंध थी, और कुछ देर बाद एक छोटी सी नीली कमीज का टुकड़ा दिखाई दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। खुदाई गहराई तक जाते ही एक बालक का पुराना कंकाल मिला। उसकी छोटी उंगलियों में पीतल का कड़ा बंधा था। वेत्री की रूह कांप गई। यही था वो, मालती का बेटा। उन्होंने शिव अय्यर को जाकर सब बताया, पर अय्यर ने कहा, इसे वहीं रहने दो बेटा, ये जो मिला है वही तो उसकी शांति है। लेकिन वेत्री जान चुके थे ये शांति नहीं, बंधन है। वेत्री ने पूजा रखी, गांव में हवन का प्रस्ताव दिया, पर कोई साथ नहीं आया। सब बोले, ये पोस्टमैन पागल हो गया है। वेत्री अकेले मंदिर गया। वहीं उसे एक पुराना साधु मिला जिसने कहा, उस माँ की मुक्ति तभी होगी जब उसका बेटा उसके नाम से जल में समर्पित हो। पर बेटा तो मारा हुआ है, अब कौन करेगा संस्कार? साधु मुस्कुराया, बेटा जीवित है, वो बस अपने सच से अनजान है। वेत्री ने उस बात को पकड़ लिया। सोचने लगे, अगर शव तो यहां मिला फिर भी जीवित, क्या उस बच्चे को किसी ने उठाया होगा? उन्होंने राजन से गांव के पुराने परिवारों का विवरण लिया। उस दर्जन गुंडों में से एक का परिवार था जो घटना के अगले दिन गायब हो गया था। शायद वही बच्चा ले गए हों। वेत्री ने सालों खोज की, हर छुट्टी में शहर गांव घूमे, कहीं से कुछ नहीं मिला। 15 साल बीत गए। मालती की आत्मा अब हर पूर्णिमा में उनके सपनों में आती और बस वही कहती, मुक्ति। एक दिन अचानक उन्हें अपने पुराने क्वार्टर के पड़ोसी की बात याद आई, जिसने कहा, हमारे बेटे शिवकर की शादी तय हो गई है, बड़ा लड़का है, लेकिन अजीब ये कि वो हमारा गोद लिया हुआ बच्चा है। 2 साल का था जब घर लाए थे। वेत्री के दिल में बिजली कौन थी? 2 साल का बच्चा? मालती का बेटा भी 2 साल का था जब गायब हुआ था। वो उसी उम्र का था। उन्होंने शिवकर को ध्यान से देखा। उसकी आंखों का आकार, माथे की बिंदी, बालों की लट, सब मालती से मेल खाते थे। वेत्री का विश्वास अडिग हो गया। अब सब कुछ स्पष्ट था। अब बचा था केवल एक कार्य, मुक्ति। वेत्री ने शिवकर और उसके दत्तक पिता को सच्चाई बताई। पहले तो उन्होंने इनकार किया, पर जब पुरानी समाचार कटिंग और खुदाई का फोटो देखा तो रो पड़े। बोले, हमने बच्चे को खरीदा था, नहीं जानते थे उसकी माँ का इतना भयानक अतीत है। शिवकर रोता रहा, कहता, मैं क्यों जीवित रहा जब मेरी माँ को ऐसे मरना पड़ा? वेत्री ने कहा, शायद इसलिए कि तू उसको मुक्ति दिला सके। उस रात गांव के उसी मोड़ पर फिर हवन हुआ। अब की बार भी सड़क बंद थी, बस वेत्री, शिवकर और पंडित। अग्नि धधक रही थी। वेत्री ने वे पत्र रखे जिन पर हमेशा लिखा था मद्रास डाक विभाग, वही पत्र जो कभी मालती को नहीं मिल पाते थे। वेत्री ने मंत्र बोले। शिवकर ने आंखें बंद कर माँ का नाम लिया। तभी आकाश में हल्की नीली छाया उठी। वही सफेद साड़ी, वही मोहक मगर शांत चेहरा। वो मुस्कुराई और दूर से कहा, धन्यवाद बेटा। वेत्री की आंखों से आंसू बह निकले। शिवकर ने अपनी हथेलियां जोड़ ली और धरती पर गिर गया। वेत्री बोले, अब तेरा वादा पूरा हुआ मालती, अब तू भी मुक्त और मैं भी मुक्त। हवा स्थिर हो गई। बादलों के पार से प्रकाश उतर आया। फिर लंबे समय तक वे वहीं बैठे रहे, आंखें मूंदे। कई सप्ताह बाद जब एक ग्रामीण ने खबर ली तो पता चला कि पोस्टमैन वेत्री अपने क्वार्टर में मृत पाए गए। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में पुराना पत्र था जिस पर लिखा था, मालती को प्रणाम। बाहर सड़क पर पीपल के पत्ते झड़ रहे थे और डाक बंगले की दीवार पर अब किसी ने लाल रंग में लिखा था, मद्रास का हॉन्टेड पोस्ट ऑफिस, उससे डाक आज भी नहीं निकलती। बस हवाओं में तैरती है मुक्ति की गंध और मदद की एक पुकार जो अब हमेशा के लिए मौन हो चुकी है।